क्या हो गया लास्ट क्लास में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन दिया था मैंने। स्टैंडर्ड मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही है ना। तो इसमें इतनी हीट हो रही थी एमएस डेल। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था मैंने, हुआ किसी से? फिर 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये था ना। इन मिक्स्ड विद 100 ग्राम स्टीम। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, ये वाटर 500 ग्राम कितने टेम्परेचर पे था? ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्स किससे किया? 100 ग्राम स्टीम 120 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स किया। कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर फाइनल आउट द फाइनल मिक्सचर। आया किसी का आंसर? ये बेटा 190 तो कैसे आएगा? 80 डिग्री मिला रहे हो 120 में, तो 190 टेम्परेचर कैसे बढ़ जाएगा? हाँ, ये तो गलत है। पूरा नहीं हुआ। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 500 ग्राम था पहले। देखो ये 500 ग्राम वाटर एट कितने पे था? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 ग्राम स्टीम किस पर थी? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन था, इसको मिक्स करेंगे अपन। तो अपन इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लेंगे मिक्सचर का? मान लिया मिक्सचर का जो है वो कितने पे है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर। अब ये तो हीट रिलीज करेगा और ये हीट गेन करेगा, ठीक है। अब पहले उसकी हीट निकालते हैं कि वो हीट कितनी रिलीज करेगा। कौन? 100 ग्राम वाला। 100 ग्राम वाला हीट कितनी रिलीज करेगा? पहले ये आएगा 100 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पे आएगा क्या? फिर ये स्टीम से किसमें कन्वर्ट होगा? फिर होगा कन्वर्ट वाटर में। तो कितनी हीट होगी यहाँ पे? 2। बताओ भाई, ये हीट कितनी आई? ये हीट कितनी आ रही है और ये हीट कितनी आ रही है? बताओ देखे। स्टीम का स्पेसिफिक हीट हाफ होता है, स्टीम का स्पेसिफिक हीट हाफ है, तो बताओ कितनी एनर्जी आ रही है?
ये वाली एनर्जी कितनी आ रही है और ये वाली एनर्जी कितनी आ रही है? ये 1000 कैलोरी आ रही है। चेक करो देखिए। और ये आएगी एम एच डेल्टी 540 कैलोरी। ये आएगी एनर्जी। सही है क्या? निकालो देखिए। और ये एनर्जी कितनी आ रही है? 80 100 में जाएगी तो 20 10,000। सही है क्या? ये तीनों हीट एनर्जी आ रही है क्या सबकी? अब क्या होगा बताओ? अब देखो 54,000 कैलोरी और 1000 कैलोरी। ठीक है। इधर कौन है? 10,000 कैलोरी है। तो जैसे मान लो इसने कितनी दी? मान लो मैं से कहता हूँ ये 54 किलो कैलोरी बोल दूं उसको मैं शॉर्ट में। और ये 1 किलो कैलोरी। और ये कितना है? 10 किलो कैलोरी। अब टोटल दी मैंने 55 कैलोरी एनर्जी। सही है क्या? अब तो कोई स्टैंडर्ड बेस मानना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में जब ये अलग अलग फेज की क्वेश्चन आए। अब 55 किलो कैलोरी एनर्जी आने वाली है। ठीक है। ये इस टेम्परेचर तक अब कितनी कैलोरी थी? कि 500 ग्राम जो था वो यहाँ पे आया तो कितनी कैलोरी ले गया? 10 किलो कैलोरी ले गया। बची कितनी? 45 किलो कैलोरी। सही है क्या? अब ये बताओ 45 किलो कैलोरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर बना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कितना आ चुका है मेरे पास? 600 ग्राम आ चुका है क्या? सही है क्या? अब 600 ग्राम इस 45 किलो कैलोरी से अपना टेम्परेचर कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ये सोचने वाली बात है। ज्यादा करेगा कि कम करेगा? बोलो। बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। अब यहाँ पे बढ़ाएगा वो बात सही है लेकिन वाटर से। अब ये मेरे को समझ में आता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो पहले वो किस में कन्वर्ट होगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट होगी। होगी कि नहीं होगी? क्या पूरा 600 ग्राम जो वाटर है वो 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में जा सकता है क्या? जा सकता है कि नहीं जा सकता? बताओ। नहीं, नहीं पता लग रहा है तो पहले निकाल के देख लो रफ में। ये रफ वर्क है। कितनी? 540 इंटू 600 कितना आएगा ये? 540 इंटू 600 कितना आएगा? 54 इंटू 6 कितना हो रहा है? 324 किलो कैलोरी। है कि नहीं है? लेकिन मेरे पास कितनी है? 45 किलो कैलोरी है। अगर ये 600 ग्राम में पूरा का पूरा कन्वर्ट करता तो इतनी आती। अब ये बताओ कि 600 ग्राम पूरा का पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से स्टीम में चले जाएगा या कुछ पार्ट जाएगा? कुछ पार्ट ही जाएगा। सही है कि नहीं है? कुछ पार्ट ही जाएगा ना। अब कुछ पार्ट जाएगा तो वो पार्ट निकालते हैं अपन। ठीक है। यहां से यहां जा रहा है, मान लो मेरे पास एनर्जी है 45,000 कैलोरी। ठीक है। और यहाँ पे ये एम मेरे को मास नहीं पता कितना जाएगा। लेटेंट हीट कितनी है? 540 है क्या? तो मास कितना कन्वर्ट होगा बताओ? जीरो से जीरो चला गया तो 454। कैलकुलेट करना दे कितना आ रहा है? किससे कट रहा है? 3 से या 6 से? वीडियो ब्लर सभी के हो रहा है क्या?
अब सही है क्या? तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे कितना आ रहा है? क्या 250/3 आ रहा है क्या? ये आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि 600 ग्राम में से 250/3 ग्राम तो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। और बचा कितना, 600 माइनस 250/3 ग्राम, ये किस में रह गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसने क्वेश्चन में ये तो पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड आउट द फाइनल मिक्सचर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? उतारो इस क्वेश्चन को। बेटा जिसके क्लियर नहीं आ रहा उसका नेटवर्क इशू है फिर। क्लियर तो आ ही रहा है ना किसी न किसी के तो। उतारो इस क्वेश्चन को। हो गया क्या सबका? हो गया। लिख लिया क्या? अब बताओ ऐसे क्वेश्चन और कराऊं या बहुत है? और प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन की? जाएगी कहाँ तक? हाँ? 100 तक ही रहेगा। हाँ, ये 250 ग्राम, ये इतनी तो स्टीम में चल जाएगी। और ये किस में रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। तो ये तो अपन स्टैंडर्ड। हम्म। अपनी किस्मत अच्छी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर है। बाकी पहले वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे नहीं थी। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको बेस लेके चलना है इस टाइप के क्वेश्चन। और कराओगे क्वेश्चंस? पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट हो पहले वो पूछ लो। हम्म। अब इसमें अपन को तो ये कैसे पता करेंगे भाई 600 ग्राम वाटर है, पूरे डायरेक्ट स्ट्रीम में जाएगा नहीं जाएगा? वो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है
324 किलो कैलोरी होती है एनर्जी, पूरा पूरा कन्वर्ट। अब देखो, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कहूं ये कि इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि मेरे पास स्टिंग जो है वो 500 ग्राम है। कितनी है? 500 ग्राम। तो एनर्जी कितनी होगी रिलीज वाली, बताना जरा। ये कितनी आएगी और ये कितनी आएगी, निकालो इन दोनों एनर्जीज को। ये तो फिक्स है। निकालो फटाफट, निकाल के आंसर बताओ। कैसे रहेगी? 500 ग्राम स्टीम है 120 पे। 100 तक ही लानी है। हाँ हाँ। एन कितना है? 500। एस कितना? हाफ। 5000। इम्पॉसिबल, कैसे हो जाएगी 5000? ये वाली एनर्जी कैसे निकालोगे? एम एस डेल टी। तो मास कितना है? 500 इंटू 1/2 इंटू 20, 10। 5000 आ रही है क्या? पहले 1000 थी, 5 यानी 5 किलो कैलोरी आ गई, सॉरी। ठीक है ना? ये 5 किलो कैलोरी आ गई। सही है। ये कितनी आएगी? सही है, 5000 कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, सही है। ये वाली एनर्जी कितनी आएगी? एम इंटू एल, 540 इंटू 500। 260 या 270? 270 कैलोरी आएगी क्या? सही है। अब यहां पे टोटल कितनी आई? 275 किलो। सही है क्या? और 265 कैलोरी होगी तो यहाँ पे 45 की जगह क्या लिखोगे? 265। ठीक है, तो मास कितना आएगा ये बताओ। करो डिवाइड मल्टीप्लाई। कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा? एम निकालो। एम कितना आएगा? लगभग 490 ग्राम। यानी 600 ग्राम में से 490 ग्राम तो स्टीम में चली गई, और बची 110 ग्राम कहाँ रह गई? वाटर में। सही है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? उतार लो इसको यहां तक। 490 ग्राम तो स्टीम हो गई, और बची हुई 110 ग्राम किस में चली रह गई? वाटर में। और वाटर भी कितने पे है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेट कम होता है। 600 ग्राम की, इसमें तो 1000 ग्राम है ना। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का है। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, ये 1000 ग्राम है भाई यहाँ पर। 600 ग्राम नहीं है, 1000 ग्राम हो जाएगा ना। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से? 510 ग्राम।
उसका वजन कम होता है तो ज्यादा पूरा स्क्रीन हम कर लो। सही है क्या? ये दोनों क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन कराता हूं मैं इसमें। ये रफ वर्क वाला भी निकालो देंगे इसमें कि कितनी एनर्जी चाहिए तुम्हें। 540 इंटू 1000, तो 540 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए थी अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो। लेकिन तुम्हारे पास कितनी बची थी? 265 किलो कैलोरी, इसलिए पूरी तो कन्वर्ट हो नहीं पाएगी। कितनी कन्वर्ट होगी? कुछ पार्ट ही कन्वर्ट होगा, वो पार्ट अपन ने निकाल लिया। ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लो, इनमें कोई डाउट हो। इसी क्वेश्चन में डेटा चेंज कर करके और एक दो एग्जांपल करा रहा हूं मैं। कोई डाउट हो पूछ लो। जिसका डाउट कंप्लीट हो गया है वो ये क्वेश्चन करो देखे इसी पैटर्न।
कितना 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 है कितना कितना है नहीं 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 बी बी कितने नंबर से बी कितना वाला करंट करंट करेंसी का मतलब है मेरे पास जो बिल आया वो 16,000 का है तो आप कैसे कैसे है हाँ हाँ नहीं 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 ऐड की मतलब वो तो हमारी सिंगल बना हाँ 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 वो करते हैं हाँ करते हैं बोलो भाई इसका आंसर निकालो मैं भी करता हूँ चेक कर लेना ये 100 ग्राम है तो यहां से जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1000 इंटू 20 तो 2 किलो कैलोरी ठीक है और वो है 1000 ग्राम तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 1/2 इंटू 20 10 100 डिग्री 20 से 100 पे जाएगा तो 80 आ जाएगा ना समझे क्या इधर वाले कर रहा हूँ 120 से मैं किससे भेज रहा हूँ 100 पे स्टीम पर तो एम एस डेल टी एम कितना है 1000 एस 1/2 चेंज इन टेम्परेचर 20 150 है सॉरी ठीक है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 150 है तो 25 आ जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 25 किलो कैलोरी और इधर इधर जब 20 से जाएगा 100 पे तो 80 आ गया ना 100 इंटू 80 तो 20 दे रखा है मैंने टेम्परेचर ये हो गया 80 तो कितना आया 8 8 किलो ठीक है 8 किलो कैलोरी हो गया और ये हो गया 25 किलो कैलोरी ये कितना होगा 1000 ग्राम है और 540 तो कितना हो गया 540 किलो कैलोरी सही है टोटल कितनी हुई टोटल एनर्जी कितनी हुई 540 प्लस 25 565 किलो कैलोरी सही है और 8 किलो कैलोरी ये ले गया -8 कर दिया कितना होगा 557 किलो कैलोरी ठीक है ये किस पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगी बढ़ाएगी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम है पहले ये चेक करो कि पूरी चीज कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है रफ वर्क देख लो पहले 540 इंटू सही है क्या 1100 हो गया तो कितनी आ रही है इनको मल्टीप्लाई करने पर 540 इंटू 1100 कितना होगा 540 594 किलो कैलोरी हो गई क्या मल्टीप्लाई करने पर कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है ये रफ वर्क चेक कर रहा हूं मैं कि पूरी जो 1100 ग्राम है क्या वो वाटर पूरा का पूरा स्टीम में बन जाएगा क्या ये पता पड़ेगा इसमें कितना मास है टोटल कितना है वाटर कितना है 1100 ग्राम 1100 इंटू लेटेंट हीट कितनी है 540 तो 594 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए लेकिन मेरे पास कितनी है 557 किलो कैलोरी क्या पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाएगा तो निकाल लो निकाल सकते हो ना अब जो भी आंसर आए वो लिख देना
ये मास हो जाएगा। तो स्टीम में तो कितना चला गया 557/54, और वाटर में कितना चला जाएगा 1100 माइनस 557/4। ये किसमें चला जाएगा वाटर। उतार लो इस क्वेश्चन को भी, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 460/75, इसको डिवाइड करने पे नहीं नहीं ज्यादा आएगा। यस, अंशुल, दीक्षिता, खुशी, निशा, प्रिया, संजय, विकास, वीरेंद्र, तुम बताओ भाई। ये सही है।
आगे के समझ में? इसमें ना ये वाला लगा है ना, लेटेंट लोग पे वेपराइजेशन वाला, तो अगर इसमें फ्यूजन वाला लगाते तो वोट रह जाता। फ्यूजन वाला नहीं नहीं, वो तो फिर वो होता तो वहां पे आइस दिया हुआ था तो 540 जगह 80 लेता भाई। आइस कन्वर्ट करना उसको। 565 कहाँ आ रहा है 565? ये इन दोनों को ऐड करो, ये आ रहा है ना 40 प्लस 65 65। टोटल देने वाला कितना है 565 है। डन, फटाफट करो बेटा, आज टॉपिक कंप्लीट करना है। आज डेट कितनी है 29, आज चलते हैं ना, टॉपिक कंप्लीट करना ही है अपन को अभी आज। आ गया क्या समझ में? यस और नो में तो बोल दो। एकदम बराबर तो करें ना, चाहिए तो 557 आ जाती तो पूरी चीज जाती। 594 आ गई ना यहाँ पर, तो कुछ जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन का बराबर है। अभी इसको बढ़ाऊंगा उसको कम करूँ। चलो अब एक क्वेश्चन करो, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, और ये है 5000 ग्राम, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तुम यहाँ करो, अपनी कॉपी में करो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। देखिएगा कोई नहीं, ईमानदार है ना।
देखो देखिए यहाँ तक आ गया सबका, रफ वर्क चेक करना है इसमें। जब यहाँ तक आ जाए तो बता देना मेरे को। अब देखो, अब यहाँ पे एनर्जी है 2820। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है कितना, 5100 ग्राम। ये अगर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी कितनी चाहिए उसको, 2754। और अपने पास एनर्जी कितनी है, 2820। क्या कंप्लीट जो वाटर है यहाँ पे जो बनाया है अपन ने, ये वाला, क्या ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा कि पूरा का पूरा? ये ग्राम जो वाटर है कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम बाय 2754 किलो कैलोरी एनर्जी। सही है क्या? कन्वर्ट हो जाएगा ना पूरा का पूरा? अब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, अब भी कितनी एनर्जी बच रही है अपने पास, इन दोनों को माइनस करो। देन रिमेनिंग एनर्जी, अब रिमेनिंग कितनी एनर्जी है अपने पास, 66 किलो कैलोरी एनर्जी है क्या? यानी पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो गया है। यानी 5100 ग्राम किस में आ गया, पूरा स्टीम में आ गया। किसमें आ गया, स्टीम में आ गया। अब ये 66 किलो कैलोरी कहां पर है, 5100 ग्राम वाटर कहां पर है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। अब ये 66 किलो कैलोरी इस 5100 ग्राम जो स्टीम है, सॉरी 5100 ग्राम जो स्टीम है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी कम करेगी, बढ़ाएगी कि कम करेगी? इधर वाली ज्यादा है तो इधर ही जाना है आपको। बढ़ाएगी या कम करेगी बताओ? 66 किलो कैलोरी एनर्जी इस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएगी। अब बढ़ाएगी तो कितना बढ़ाएगी वो देखते हैं। अब देखो मेरे पास एनर्जी है 66 किलो, 60,000, मास कितना है 5100, स्पेसिफिक हीट कितना है एस, और टेम्परेचर कितना है T-100। 100 पे तो है ही ना स्ट्रीम। अब कितने टेम्परेचर पे जाएगी, क्या तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो यहाँ से टी टेम्परेचर? निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो? तो यहाँ से निकाल दो टेम्परेचर कितना होगा। 2 जीरो चले गए, 660 इंटू 2/51 प्लस 100 इक्वल्स टू टी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? देखो देखे,
करो इस क्वेश्चन को, देखे कितना आ रहा है, 100 कितना आएगा देखो, देखे कैलकुलेशन करो। 125 आ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, 125 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेशन करके देखिएगा। सही है क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, देखो ऐसे ही चार्ट बनाना तुम, अगर इधर की एनर्जी ज्यादा हो तो आपको सिस्टम को इधर ही लेके जाना है, अगर इधर की एनर्जी ज्यादा हो गई तो आपको सिस्टम को इधर लेके आना। ये चेक कर लो कि देने वाले इतने हैं, लेने वाले ने तो ले ली, इस पे लिया आओ, सबको सबको इसे मिला लाओ, ठीक है। अब ये सिस्टम देखो कि ये एनर्जी अपनी जो बची हुई एनर्जी वो बढ़ाएगा कि कम करेगा। अब इधर वाली ज्यादा है तो बढ़ाएगा, इधर वाली ज्यादा होती तो कम कर, ठीक है। इसी तरीके से ये वाटर स्ट्रीम का क्वेश्चन, तो वाटर और आइस का क्वेश्चन भी ऐसे कैसे आ सकता है। अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम नीट और आईआईटी में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अपन को कम से कम 3 क्लास लग गई होगी अभी तक। सही है। टेम्परेचर है ना, ये पूरे स्ट्रिंग का है। पूरा 5100 ग्राम का आ गया पूरा, 125 ग्राम, तो ये क्या है, पूरा सिस्टम है, यानी 5100 ग्राम स्टीम है वो। अब बताओ, और कराने जरूर जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस, और कराऊं ऐसे क्वेश्चंस, बोलो, तुम कहोगे तो और करा देंगे, यस और नो, कराने हैं या नहीं कराने हैं? लिख दो, और कराऊं कि नहीं कराऊं, ये लिखना, यस और नो सर मत लिखना। और कराने? चलो भी फोटो खींचना भी अभी, यहाँ से लेके वही क्वेश्चन को करते रहना, 17 से। चलो ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा होमवर्क।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो।